जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:27 हो गए। मार्केट अभी बंद होने में 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट्स बाकी। 3:27 हुई, आप देख सकते हो। 3:27, 27, 21 जून। ठीक है, 3:27। अब मैं आपको पहले मार्केट दिखा देता हूँ। डिस्क्लेमर आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। कल इसमें एक भूचाल वाली गिरावट आएगी, क्योंकि आज इसने क्या किया, एक तो हाईएस्ट क्लोजिंग दे रहा है और एक हाईएस्ट हाई नहीं बना पाया। और मिड ऑफ द वीक ये 862 की क्लोजिंग दे रहा, उसके बावजूद ये 888 का हाई नहीं है। तो कल ये हाई बना के गिरेगा चाहे कहीं पे, लेकिन कल एक बड़ी गिरावट की शुरुआत ऑलमोस्ट 1 करोड़% स्टार्ट हो जाएगी। भले ही वो फर्स्ट आपको आपको फर्स्ट हाफ आपको रुला भी दे मार्केट, तो भी उसके कारण मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। 3:28 हो गई है। पहले मैं आपको एक एडवांस में बता रहा हूँ, अभी चालू मार्केट में बता रहा हूँ। आपके पास वीडियो लेट से आएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ गया, ये रहा। इसका मैंने अभी अभी पुट दिलाया मेरे क्लाइंट लोग को, ये वाला एयू बैंक 750 का पुट। और ये आपको मैं सिर्फ चैलेंज करके दिखा रहा हूँ। 13:25 पे दिलाया, अभी 13:55 चल रहा है। 13:25 पे दिलाया, 13:55 चल रहा है। मैंने इसका टारगेट 23 से 29 का दिया है विद इन दिस फ्राइडे। मतलब कल और परसों के बीच में 23 से लेकर 29, हो सकता है 40 भी जाए, लेकिन 23 से 29 ये आएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। 13:25 पे मैंने अभी दिया है, तो अभी 13:55 चल रहा है और 3:29 हो चुकी है। ठीक है, 3:29 यानी कि अभी भी 1 मिनट बाकी है। और इसका स्टॉप लॉस दिया 6 रुपये 80 पैसे। तो देखते हैं ये स्टडी मेरी। उस स्टडी में आज सेकंड स्टॉक है। ये पहला स्टॉक मैंने निकाला था, कौन सा, पॉलीकैब, जो आपको दिखाया था। तब तब उसने 47 का हाई बनाया था। अब बना दिया उसने हाई 80 का हाई बना के वापस 49 आया है। 80 का हाई बना दिया। 23 रुपये में आज भाई दिया था। ठीक है, तो ये भी मैं 13, अब 13:35 ही चल रही है, तो 13:25 पे दिया आज। और ये मेरा मानना है कि कल ही शायद 23 रुपये दिखा देगा, लेकिन मैं परसों तक का टारगेट दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये स्टडी कितनी का, क्योंकि मैं अब चाहता हूँ लोगों को ये पुट ले लेके रखना नहीं है। एकदम मोमेंट पे हम लोग कॉल निकालें ऐसी कि जहाँ लेते ही काम चालू हो जाए। ठीक है, इस पर मैं, क्योंकि खाली बैठा बैठा आदमी एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो मैं रिसर्च में लग गया। ऐसी कुछ मेरे हाथ में लग गया कुछ एक रिसर्च में, जो मैं अपनी क्लास में ज़रूर बताऊंगा मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ छुपाता नहीं हूँ। मेरी एक खासियत है, मैं सब स्टडी यहाँ सामने खोल देता हूँ। स्पेशली क्लास में तो खोल ही देता हूँ। चलिए, अब मार्केट बंद हो गया, 3:30 हो गई, आप देख सकते हो। ठीक है, यूएसडी आईएनआर अभी भी 82 रुपये 4 पैसा चल रहा है। ये रहा यूएसडी आईएनआर। तो ये सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए 82 के नीचे थोड़ा सा आया था, लेकिन वो 82। तो भाई साहब, मैं तो क्षमा मांगता हूँ। मुझे अगर आप ब्रह्मा जी आके खुद बोल देना ऊपर से नीचे आके कि भैया तेजी कर लो, तो ब्रह्मा जी को भी बोलूँगा भैया आपको मुबारक। ठीक है ना। मैं इतना बोल सकता हूँ कि 19,030 तक जा सकता है जाने के लिए स्पॉट निफ्टी, लेकिन 19,030 से 55 तक हाईएस्ट, लेकिन आना वहीं पे है जहाँ मैंने बोला। और बैंक निफ्टी तो मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप 44,300 स्पॉट का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डाल दीजिए, 44,300 स्पॉट का, और मज़ा देखिए लाइक। चलिए, तो अब हम पहले चार्ट पे देखते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लियर आपको मैं डेली चार्ट में भी वी दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट में भी बिल्कुल एक परफेक्ट वी बन गया, बस ऑल टाइम हाई कटा नहीं है। और वीकली क्लोज अगर इसके ऊपर आ गई तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ क्या होगा। फिर इस वी का जितना बड़ा साइज है उतना बड़ा टारगेट होता है, लेकिन ये होगा नहीं। ये ऐसे आएगा नीचे, देखिएगा ऐसे कहीं आके एक छोटा वी बनाएगा और फिर ब्रेकआउट देके इस वी का टारगेट देगा। समझ में आया? ऐसा छोटा वी बनेगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसा बनेगा ये। तो
बाकी आपकी मर्जी, जो करना करिए, क्योंकि इस वीक का टारगेट देते तो इतना बड़ा टारगेट फिर ऊपर की तरफ हो जाता है, जो जो कि इसको 21,000 ले जाता है, वो इम्पॉसिबल है एट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए रैली इतनी बड़ी हो गई है, अब नंबर ऑफ डेज अगर हम रैली के गिनेंगे तो आपको अगर थोड़ा सा भी गेन का एक फॉर्मूला याद होगा तो पता नहीं, मैं अगर यहाँ से भी गिनूँ, चलिए यहाँ से रैली हुई, एक बैकलॉग किया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30 3 33 36 39 42 45 48 51 54 56 56 दिन से रैली कर रहा है। 56 दिन से आज तक के इतिहास में अगर आप कोई भी रैली को देखोगे जहाँ पे 7-8% का करेक्शन आए बिना सिग्निफिकेंटली 56 दिन, तो आज तक के इतिहास में हाईएस्ट रैली जो चली है वो 62 दिन चली है, चेक कर लीजिएगा। उसको उसके बाप को 5 से 7% का मिनिमम, तो निफ्टी में 5% भी जो होता है वो लगभग 900 पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखिए गिरावट की जो रैली आई थी यहाँ बार बार इसने ऐसे किया था, देखिए है ना, ऐसे करेक्शंस दे के किया, लेकिन इस बार कोई भी बड़ा मेजर करेक्शन नहीं दिया है। तो ये अपने आप में क्या दिखाता है, देखिए ये छोटे से करेक्शंस दिए है इस बार, ठीक है, छोटे, और यहाँ जब गिरावट थी तो ये एक करेक्शन दिया, फिर से करेक्शन दिया, फिर से करेक्शन बड़े दिया, फिर से करेक्शन बड़े दिया। जब गिरावट हुई थी इसी टॉप से तो ऐसे हुई थी जब, लेकिन अब तेजी फर्स्ट टाइम जब बढ़ा तो थोड़ा सा करेक्शन दिया, उसके बाद आप देखो तो बहुत माइल्ड करेक्शंस दिया है। ठीक है, अब इसको वेब वो सब मैं थ्योरी पे नहीं जाता हूँ, मुझे मेरा जो मोटा मोटा अकल है वो बोलता है अब ऐसा कुछ बनने वाला है, भले ही 17,800 से घूमे मगर ऐसा बनेगा, और उसके बाद इसकी जो साइज है इस साइज का ऊपर का टारगेट मिलेगा, ना कि इस साइज का। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का। अब निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ने कल जो वेज बनाया था वो क्या स्थिति में, करेक्ट, तो बना हुआ ये। अब देखो अभी तक इस वेज में कैंडल है, अब ये वेज यहाँ जाके मिल रहा है, तो ये कल का दिन और परसों का दिन, इन दोनों के अंदर में इसको तोड़ना कंपलसरी है अगर ये वेज है तो, क्योंकि वेज में एक नियम होता है कि वेज की जब ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन जब कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि मिल जाती है, यहाँ इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, उसके पहले ये ब्रेक डाउन आना पड़ता है। ठीक है, बिफोर दिस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन कन्वर्जेस in a rising wedge, before the resistance line and the support line converges, the breakout has to come। तो ब्रेकआउट हैज टू कम, यानी कि वेज किस लिए होता है, मंदी के लिए। वेज किस लिए होता है, टू प्ले, राइजिंग वेज होता है मंदी के लिए, और फॉलिंग वेज होता है तेजी के लिए। तो ये राइजिंग वेज है, तो कल के दिन अगर ब्रेकआउट आना है नीचे का तो कल का फिगर नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का था 780, वो तो कुछ काम नहीं किया, मतलब कुछ नहीं हुआ, हमने आज खाया पिया कुछ नहीं, इसी जोन के अंदर बिता दिया टाइम। ठीक है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, तो आज अगर इसके नीचे आता तो हम मानते थे। तो अब कल क्या होगा, कल का फिगर हम इसी लाइन से निकाल लेते हैं। कल कौन से फिगर के नीचे क्लोज किया तो हमारा काम बन गया। कल आ रहा है, कल का जो फिगर आ रहा है मेरे भाई लोग, वेरी इंटरेस्टिंगली 806, या आप 18,806 के नीचे भी क्लोज आ गई ना, कितने, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो
इसको हम लोग राउंड फिगर में 5 पॉइंट का बफर देते हैं, इसको 801 बना देते हैं, क्योंकि बफर देना चाहिए, क्योंकि ये लाइन मैंने मोटी खींची है एग्जैक्टली, इसमें भी 2-3 पॉइंट का फर्क पड़ जाता है। तो मैं 801 या 802 लिख लीजिए, 18 802 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है तो मिनिमम आपको 800 पॉइंट की और गिरावट मिलेगी इन कमिंग डेज। 802 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो ठीक है, ये हो गया। तो आज देखो तो कुछ भी नहीं हुआ, ना हाई तोड़ा ना, क्योंकि ये हाई तोड़ना जरूरी था 887। तो आज का हाई क्या बना है? आज का हाई बना है 875, पहले बनाया 881, आज बनाया 875, कल बनाया था 840। तो ये जो 888 का फिगर है, 887.70 ऐसा कुछ था ही, या 60 था, यहाँ आपको क्या लॉलीपॉप दे रहा है या ये बहुत बड़ी तेजी करने वाला है? बहुत बड़ी तेजी मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, पैटर्न में कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा मुझे। आप खुद ड्रॉ करके देख लो, दिस इज ए प्योर राइजिंग वेज, और आप गूगल मार के राइजिंग वेज के बारे में पढ़ सकते हो। If you want, you can read about what is rising wedge. राइजिंग वेज में क्या होता है? हायर हाइज एंड रेजिस्टेंस लाइन में हायर हाइज होता है और सपोर्ट लाइन में हायर लोज। इस लो से ये लो ऊपर, ये लो ऊपर, ये लो ऊपर, ये लो ऊपर, इस हाई से ये हाई ऊपर, ये हाई ऊपर, हायर हाई एंड हायर लोज। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राइजिंग वेज, एंड normally rising wedge is always played for downside because market, यहाँ राइजिंग वेज में होता क्या, ये जो चौड़ाई रहती है इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग एज द मार्केट गोज अबव, ये श्रिंक होती जाती है, इसकी साइज जो चौड़ाई जो है, जो विड्थ है, वो धीरे धीरे श्रिंक होती है। श्रिंक मतलब छोटी हो जाती है, यहाँ चौड़ाई इतनी थी, तो ये जो श्रिंक होती है चौड़ाई, जब ये दोनों लाइन मिल जाती है इसके पहले ही एक ब्रेकडाउन आना कंपलसरी रहता है इसमें, अगर ये वेज है तो। ये होता है राइजिंग वेज है। आज मैंने आपको एक लेसन सिखा दिया, चलिए ठीक है। तो अब या तो कल आनी चाहिए, 99% कल आनी चाहिए, 18,802 का फिगर आप नोट कर लीजिए, और 1% चांस है कि हम परसों तो आ ही जाएंगे। तो परसों का फिगर मैं आपको आज ही बता देता हूँ, फ्राइडे को अगर कल नहीं आती है क्लोजिंग तो परसों कौन सी क्लोज चाहिए हमको, ये कल का क्लोज बता रहा हूँ मैं। सॉरी, नहीं, कल का फिगर मैंने गलत बता दिया, 810 ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, 802 लिख लो, हम लोग बफर दे रहे हैं। अगर परसों आती है फ्राइडे को तो ये फिगर बढ़ के हो जाता है 855, 800 कितना हो रहा है, 800, ये साला दिखाई नहीं देता आजकल आंख से, 853। कल का फिगर है 18,802 से लेके 9, 18,880, 802 टू 809, और परसों के लिए 852। इन दोनों में से एक दिन में जरूर ब्रेकडाउन आना चाहिए, सिर्फ क्लोजिंग चाहिए हमको। फिर कई बार क्या होता है, ऐसा क्लोज करके ये वापस से इसको छूने भी जाता है और नहीं भी जाता है, ऐसा भी गिरावट देके फिर ऐसा छोटा ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। और कई बार ऐसा, तो जब छूने जाता है तो वो फिगर वही ला देता है जो पहले था, तो आपको लगता है अरे वो वापस ऊपर गया था, लेकिन वो फिर बड़ी गिरावट देता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आज की कैंडल क्या बनी है,
एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी आप बोल सकते हो। तो आज हुआ क्या, आज 800 846 पे क्लोज ओपन किया और 856 पे क्लोज किया, यानी 10 पॉइंट का मूवमेंट दिया इसने ऊपर की तरफ। नीचे गया 795 तक, हमारा 780 छूने भी नहीं आया। जो हमने फिगर निकाल के रखा था 780, तो 795 पे ही लो बना के रुक गया। अब आ जाते हैं हम लोग यहीं पे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो कलाकारी बनी हुई है, ये कहीं से भी तेजी का कोई भी सिग्नल नहीं दे रही है। ये देखिए ऐसा परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाने जा रहा है, और मैं सही बताऊं आपको, ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके आएगा, ये वापस आपको 39,000 के आसपास वापस ला के दिखाएगा। ऐसी गिरावट इसमें दिख रही है जैसा राउंडिंग टॉप बन रही है। ठीक है, देखिए इस तरह से गिरावट होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। तो ये गिरावट इसको 39,000 तक भी लेके आएगी, और ये मेरा पक्का वादा आपको। इसमें दम होगा तो ये सिर्फ 44,300 के ऊपर ही क्लोज कर दे स्पॉट में। ठीक है, जबकि इसने हाई बनाया था 30 मई को, 30 मई को हाई बनाया था इसने 44,490 समथिंग। यहाँ साला इसमें इन्वेस्टिंग में फिगर ही गलत आते हैं साला, नहीं 498.60, 44,498 ये इसका ऑल टाइम हाई बना था 30 मई को। मई को, और उसने बाद में एक बार और 8 जून को कोशिश किया था, लेकिन 459 पे रुक गया। तो अभी तो साला ये 44,000 के ऊपर ही क्लोज नहीं कर पा रहा है, कितने दिन हो गए। तो इसका परफेक्ट शेप बन रहा है। आपको पैसा बनाना है, मिंट की तरह पैसा बनाना, तो इस पे ज़्यादा फोकस करो बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कब फोकस करो, जब जैसे आज हमने क्या बोला, जब तक ये 18,780 के नीचे क्लोज नहीं करे। कल के लिए ये लेवल, यस्टरडे के लिए ये लेवल था 18,720। अब कल के लिए, आने वाले कल के लिए ये लेवल हो गया 18,802। इसके नीचे क्लोज कर दे तो फिर इसके भी पुट जम के जमा कर लो। सिंपल लॉजिक, इसको छेड़ो मत। अभी ये नाग है, नाग। अब ये होता क्या है निफ्टी में, आपकी सुसु क्यों निकल जाती है वो भी समझाता हूं। देखिए निफ्टी में, क्योंकि एक एक दिन जो अब गिरावट नहीं आ रही है, इतने दिन से आप झेल रहे हो तेजी को, फ्रॉम ऑलमोस्ट 31 मार्च से लेके आज 21 जून हो गई है, आपका पेशेंस टूट रहा है। और ये जो हरामखोर है ऑपरेटर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर में 828 का लो बनाया, 909 का हाई बनाया, झूला कभी इधर ले जाता है, फिर झूला को इधर लाता है। एक बार आपकी तरफ जो नीचे की तरफ आता है तो आपकी हिम्मत बढ़ती है, आज शायद आ जाएगा 780 के नीचे क्लोज। या येस्टरडे क्या हुआ था, येस्टरडे आपको 660 का स्पॉट में लो दिखा दिया था, 18,660 का और आपका फिगर था 720 के नीचे की क्लोज। ठीक है, 720 के नीचे की क्लोज। तो आपको लगने लग गया कि भैया आ गए हो, आज मेरे काबू में आ गए हो, लेकिन फिर साला ले जाके वापस 800 की तरफ जाके क्लोज किया, है ना, 816 या 12 का क्लोज किया। तो यहाँ से पूरा वापस खींच लिया। तो आपका पेंडुलम कर रहा है, ये पेंडुलम जो होता है ना, ऐसे झूलता है, उसे इधर झुला रहा है और ऑल टाइम हाई को तोड़ भी नहीं रहा है, ना उसको टच कर रहा है। तो वो ऑल टाइम हाई अब एक कोई बड़ा फिगर नहीं रहा, ऑल टाइम हाई इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। देखिए फॉर्मेलिटी है, गिरना इसको है, ये
करोड़% सत्य है, करोड़%, हजार नहीं। मगर ये जो पेंडुलम वाले मूव्स कर रहा है ना इधर बिफोर ऑल टाइम हाई, तो ये इसलिए कर रहा है ताकि आपकी धड़कनें बढ़ के, जो आपने 17,800 से शॉर्ट क्रिएट किया होगा, 17,700 से किया होगा, 18,000 से किया होगा, तो वो सब डर डुर के ये पुट का नाम लेना बंद कर दे या फ्यूचर शॉर्ट करना बंद कर दे। आपको ये बताता हूँ, ये पहला ऐसा साल होगा आफ्टर 2019। एक 2019 एक अपवाद था जहाँ पे निर्मला मैडम ने बजट अनाउंस किया था नया 2019। वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि मई में नई सरकार बनी, वापस जीत के आई थी मोदी सरकार सेकेंड टर्म में, तो उसका जो फरवरी का बजट था वो उसको इंटरिम बजट बोल दिया गया और फाइनल बजट आया जुलाई की 3 या 4 तारीख को, जुलाई की 3 या 4 तारीख को 2019 में। तो जुलाई मंथ का रिकॉर्ड है कि ये पिछले 20-25 साल के आंकड़े निकाल लीजिए, हमेशा पॉजिटिव बंद होता है एक्सेप्ट इन 2019, एक्सेप्ट इन 2019। 2019 में क्या हुआ, 3 या 4 जुलाई को मैडम ने बजट पेश किया और उन्होंने एफआईज पे एक टैक्स इम्पोज कर दिया था। तो जुलाई से लेकर सितंबर की 2 या 3 तारीख तक कंटिन्यू गिरावट रही मार्केट में 2019 में। 2 या 3 तारीख को फिर मैडम ने कॉरपोरेट टैक्स कम किया, तो 2 दिन में ही मार्केट 1100 रुपया भाग गया उस समय 19 में। तो उस समय 1100 रुपया बहुत मायने रखता था, क्योंकि इंडेक्स 12,000 के आसपास, इसके नीचे था 11,000 पे, तो 10% भाग गया, है ना। तो अभी इस साल एक नई चीज़ होने वाली है, क्योंकि हमारा जो मानसून है वो डिलेड हो रहा है, काफ़ी डिलेड हो गया है। आज 21 तारीख जून की आ गई है, इस समय तक तो पूरे भारतवर्ष में फुल ऑन बारिश आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जनरली मानसून 4 तारीख को केरला में टकरा जाता है, 4 जून को बारिश केरला से स्टार्ट हो जाती है, 3 या 4 जून तक। ये हर साल का इतिहास मैं बोल रहा हूँ आपको इसको, क्योंकि मैं बहुत डीपली इसको स्टडी करता हूँ। और 7, 8, 9, 10 तारीख तक तो पूरे देश में बारिश छा जाती है, और जून का अंत तक तो बारिश फुल ऑन हो जाती है। लेकिन अभी 21 जून पे आज हम खड़े हैं, बारिश अभी भी 37% डेफिसिट है, 37% नॉर्मल रेंज से डेफिसिट है, और हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो इससे ज़्यादा चूतिया कोई मार्केट बना सकता है आपको? हमारा इंडिया एग्रीकल्चर रिलेटेड देश है और मॉनसून हमारा डिलेड है, 37% कम रेनफॉल हुई है, उसके बावजूद तुम ऑल टाइम हाई पे खड़े हो कि मोदी जी अमेरिका से नया कुछ लेके आएंगे। अरे मोदी जी अपने 5 साल में 3 साल तो ये विदेश में ही रहते हैं, कभी इधर की चर्चा कभी, तो ये 18-19 घंटा जो काम करते हैं, वो मेरा सवाल है वो कब करते हैं? अब बोलते बहुत कुछ नया लेके आ जाएंगे। अरे भाई साहब, देश को ये नहीं चाहिए, पहले देश की इंटरनल सिचुएशन सुधरनी चाहिए। इंटरनल सिचुएशन है कि पीपल आर जॉबलेस और मिडिल क्लास का बिजनेस पूरा ठप हो रखा है। तो पहले हम निज पर शासन फिर अनुशासन, हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकाने तैयार हो जा रहे हैं, अपने देश की अंतरकला के बारे में हमको चिंता ही नहीं, ठीक है। तो मैं आज ये भी बोलता हूँ, मैं उनकी ये नहीं कर रहा हूँ कि उनकी टांग है, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि उनके जैसा विदेश में नाम करने वाला प्रधानमंत्री आज तक पैदा नहीं हुआ। हमारे देश को विदेश में आज जो इज्जत मिल रही है, उसके लिए मैं उनको खड़े होकर सैल्यूट मारता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इज्जत किसी प्रधानमंत्री की औकात नहीं थी कि ला दे। ये मैं मानता हूँ, जहाँ बाइडेन उनका इंतजार कर रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, मैं उसके लिए उनको ज़िंदगी भर सैल्यूट करता हूँ। लेकिन कहाँ कमजोरी है वो भी मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अभी भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। तो आज वो सेटिस्फाइड है क्या, वो आप पता कर लो। हम देश हित में ये बोल सकते कि हमारा देश आज अमेरिका में नाम कर रहा है, रशिया का प्रेसिडेंट भी पहले मोदी जी को फ़ोन करता है, बाद में काम करता है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा, और मॉनसून हमारे देश के लिए
इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमारी देश की 70% से 75% जनता जो है वो एग्रीकल्चर इज देयर ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या? एग्रीकल्चर। क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रहती है? रूरल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया दो पार्ट में है, रूरल एंड अर्बन। अर्बन मतलब सिटीज़, ठीक है। तो रूरल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 75% से ज़्यादा है, और उनका काम मॉनसून पे डिपेंड बहुत रहता है। और मॉनसून खराब है उसके बावजूद शेयर मार्केट पीक पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एनालिसिस करते हो तो मैं फंडामेंटल को देखते हुए मैं बोलता हूँ एक सरप्राइज जो गिरावट आएगी शायद कोई सहन नहीं कर पाएगा। और मैं रॉन्ग भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई खुदा तो, मैं एनालिसिस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि भैया ये जो तेजी है वो पचने वाली तेजी नहीं है, ठीक है। पचती तब जब, पचती कब मुझे ये वाली तेजी? जब मॉनसून अभी नॉर्मलाइज रहता, ठीक है। अगर मॉनसून अभी नॉर्मलाइज रहता और ये जो यूएसडी है, ये जो यूएसडी वर्सेस आईएनआर है, ये ये जो यूएसडी वर्सेस आईएनआर है, ये आज 80 के आसपास आ गया होता या 80 से नीचे आ गया होता। ये अभी भी 82.03 चल रहा है। अभी इसका मार्केट 5 बजे तक चलता है, यहाँ खरीदारी बिकवाली चालू है, ठीक है। तो ये जो 82 के ऊपर टिका हुआ है, एक फेविकॉल की तरह चिपक गया 82 से 83। भैया इतना फॉरेन इनफ्लो, इतना सब कुछ बढ़िया, इतना हमारी विदेश नीति बढ़िया, इतना सब कुछ अच्छा, तो ये रुपया इस डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई भी 83 है और ये ऑल टाइम हाई के नज़दीक क्यों खड़ा है? मतलब ऑल टाइम हाई मतलब ऑल टाइम लो बोलते हैं रुपया में, क्योंकि रुपये का कमजोरी होना लो बोलते हैं। मतलब रुपये की वैल्यू, मतलब यूएसडी की वैल्यू बढ़ना अगेंस्ट आईएनआर, इसको डाउनफॉल मानते हैं। यहाँ आज $1 खरीदने के लिए 82 रुपये 3 पैसा प्लस आप बैंक से खरीदोगे तो 83 रुपये तक आपको चार्ज लग जा रहा है। तो ये क्या परफॉर्मेंस है रुपये का? ये कहीं ना कहीं मुझे एक दाल में काला लग रहा है। बस मैं तो तेजड़िया ही हूँ। मैंने जो मार्च में खुल के बोला था कि आप सब भगवान से प्रार्थना करोगे कि गिरो गिरो गिरो, ये सारी बातें सच्ची हो गई, लेकिन मैं खुद ही मंदी में आ गया, ठीक है। तो ये सब को आप मद्देनजर रखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आया, और देखिए यहाँ पेशेंस आपका टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बैंक निफ्टी जो 30 मई को ही 44,498 चला गया, आज भी 43,859 पे ही टिका हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई 30 मई को ही बना दिया था, 30 मई को ही बना दिया था। निफ्टी तो अभी तक ऑल टाइम हाई को छू नहीं पाया है। आज सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया है, तो ऑब्वियसली कल निफ्टी बना देगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये जस्टिफाइडेबल अगर ऑल टाइम हाई है तो मैं स्वीकार करूंगा कि मेरी एनालिसिस रॉन्ग है, और अगर ये नहीं है तो भोलेनाथ है इस धरती पे तो वो जरूर इंसाफ करेगा। बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।